assumption. मैंने आपको बिगिनिंग में ही समझाया था एक एग्जाम्पल, दिस इज ऑफ 10 रुपीज, दिस इज ऑफ 20 रुपीज। तो इसकी आप 2 क्वांटिटी ले सकते हो, इसकी आप 1 ले सकते हो। तो आप किसकी तरफ भागोगे? क्वांटिटी 2, क्योंकि आपको ज्यादा मिल रही। सो मोर इज बेटर। कंज्यूमर का बिहेवियर ही ऐसा होता है। ये इट इज नॉट क्लियर बट आई विल टेल यू व्हाट इट इज। इफ ए bundle has more of good X and Y than B, then A will prefer to B. सपोज एक बैग है जो एक कंज्यूमर लेके आएगा, ठीक है। एक थैला आप जो मार्केट से लेके आते हो वो समझो, ठीक है। मैंने 2 थैले बना दिए हैं। इसमें सर्कल वाले 1 है, 2 है, 3 है। इसमें सिर्फ 1 है। इसमें ओके, ये 2 थैले हैं। ये सर्कल है 1, और यहाँ पे सिर्फ 1 ट्रायंगल है, समझो, ठीक है। यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हैं। तो ये 20 रुपीज के थे, 2 थे, और सर्कल सिर्फ 1 है। यहाँ पे 4 गुड्स हैं। तो आप किस थैले को जाके पकड़ोगे? इस थैले को लोगे। यू विल बी प्रेफर दिस वन। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें गुड्स भी ज्यादा हैं, और आपकी जो मनपसंद चीज है 2 ऑरेंजेस, इनफैक्ट 3 है यहाँ पे। ओके, तो आपको सेटिस्फेक्शन भी इससे ज्यादा मिलेगा। तो आप इस थैले को चॉइस करोगे। और ये क्या है? दिस इज योर कॉम्बिनेशन ए, दिस इज योर कॉम्बिनेशन बी। दैट्स इट। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन assumption. मोस्ट क्रिटिकल assumption ऑफ कंज्यूमर थ्योरी। ये क्या है? मोस्ट क्रिटिकल assumption। इसके बिना आप तो मतलब यू कैन नॉट आइडेंटिफाई अ कंज्यूमर बिहेवियर। A consumer is ready to give up or sacrifice some of tea to get more coffee. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया था टी और कॉफी का, पिछली वाली स्लाइड में। हियर बट यहाँ पे मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। ये जो एग्जाम्पल है, ऑरेंज था ये वाला, ओके। सपोज दिस इज एनी फ्रूट, ओके। तो ये सिर्फ महंगा था, ठीक है। मतलब आपने क्या किया कि मुझे जो अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करनी है ना, वो मैं ऑरेंज से कर लूंगा। मुझे ये पाइनएप्पल खरीदने की जरूरत नहीं है। जो सेटिस्फेक्शन, मतलब टेस्ट भी इनका सिमिलर है। तभी तो आपने क्या किया है, यू हैव सब्स्टिट्यूटेड पाइनएप्पल, ठीक है, फॉर ऑरेंज। आपने यहाँ पे 3 क्वांटिटीज ऑरेंज की ले ली और 1 ही क्या ली है, पाइनएप्पल की। तो मतलब पाइनएप्पल की जो कमी पूरी करने के लिए, उसका टेस्ट लेने के लिए आपने 3 ऑरेंजेस ले ली। तो ये है सब्स्टिट्यूशन assumption। क्योंकि मार्केट में बहुत गुड्स होते हैं जो सिमिलर टेस्ट भी दे सकते, सिमिलर प्राइस भी दे सकते, इसलिए ये assumption लेना important है। The fundamental assumption is that there is a maximum amount that a consumer will give up of tea to get another। मतलब जब तक आपका मन है ना ऑरेंज को सब्स्टिट्यूट करने का, तब तक आप ऑरेंज ही खरीदते रहोगे, पाइनएप्पल नहीं खरीदोगे। एक टाइम के बाद आपको फ्यूचर में कभी मन भर जाता है ऑरेंज से, तो फिर आप पाइनएप्पल खरीदने लग जाओगे और ऑरेंज कम खरीदोगे। तो वहां पे फिर उल्टा सेटिस्फेक्शन करोगे। ओके, नेक्स्ट फीचर।
द नेगेटिव स्लोप ऑफ द आईसी शोज द, देखो ये देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, द नेगेटिव स्लोप ऑफ द आईसी शोज द विलिंगनेस ऑफ पर्सन टू मेक ए ट्रेड ऑफ। मतलब एक की बजाय दूसरा हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। मेरे पास 10 ऑरेंज है, मैं उनमें से सिर्फ 2 दूंगी अपनी बहन को, उसके पास क्या है, चीकू है, शी हैज चीकू, उसे ऑरेंज चाहिए, तो मैंने तुमसे 2 ऑरेंज दे दिया एंड शी गेव मी 1 चीकू। नेक्स्ट, मेरे पास 8 ऑरेंजेस हैं, उसे फिर से चाहिए मेरे ऑरेंजेस, मेरे पास हैं, मैं उसको 2 दे देती हूँ, तो मेरे को क्या देती है, फिर से 1 देती है। Then again she comes and asks for my fruit, orange। तब मैं उसको क्या करूँगी, फिर से दे देती हूँ, but this time she gives okay 2 अगेन। देख लो यहाँ पे कि यानी कि मैं 2 दे रही हूँ, सो वो बदले में मुझे 1 दे रही है, मैं फिर उसे 2 ऑरेंजेस दे रही हूँ और वो फिर मुझे 1 दे रही है। इसका मतलब मेरे 2 ऑरेंजेस की कीमत इतनी है, उसके हिसाब से 1 चीकू। ओके, slope is vertical to horizontal, the point of maximum utility। We were discussing कि हम कभी भी क्या bliss टॉप पॉइंट नहीं पहुंच सकते। So the point of maximum utility is then the point at which an indifference curve is tangent to a line which is connecting all points of tangency between indifference curve IC and budget constraints। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, expansion path। This I'll cover in detail in upcoming videos. Here I'll try to explain what it means. So you can see here, ये 10 थे, उसके I have 20 and she has 10 chicus, मेरे पास 20 oranges, and this is these are indifference का, okay। मैं आपको indifference का डिटेल में नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में I'll explain you। ये इंडिफरेंस कर्व्स है हमारी, तो एक इंडिफरेंस कर्व है, क्योंकि मेरी बहुत सारी चॉइसेस हैं, मेरा मन बदलता रहता है, मैं अपना हिसाब से इनकम बढ़ती है तो मैं अपनी चॉइस भी बढ़ा देती हूँ, ओके। तो इस हिसाब से हमारे इंडिफरेंस कर्व अनलिमिटेड हो सकते हैं, मतलब कोई पॉइंट नहीं हो सकता, देयर कैन बी मेनी इंडिफरेंस कर्व्स, बट एक महीने में मेरी सेटिस्फेक्शन भी पूरी हो जाए, मेरे मनपसंद के हिल्स भी हो जाए, जो मेरे बजट से मिलेगा वही तो बोलूंगी ना, तो वही मैं लेके आऊंगी, फिर वही पॉइंट था मेरा एस, ठीक है। इफ प्राइस राइजेस द पर्सन डिमांड्स लेस एक्सपेंसिव गुड टू ए लोअर आइटम। मीन्स अगर किसी गुड का प्राइस बढ़ जाए तो डेफिनेटली मैं उसको क्या है, कम डिमांड करूंगी, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है, और उसके बजाय एक सस्ता दूध लेके आऊंगी, विच इज सब्स्टिट्यूशन करूंगी मैं।
If two goods are perfect substitutes, perfect, perfect substitutes, then indifference curve have a constant slope हो जाएगा किसका indifference curves का since consumption switch between at a fixed ratios ये देखो यहाँ पे टू 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 ही देती जा रही थी वो मुझे वन वन चीकू के लिए यू कैन सी हियर यहाँ पे दिस इज कांस्टेंट स्लोप बनेगा इसका दो के बदले से मुझे एक ही दे रही थी ठीक है बट अगर उसकी कैच चीकू खराब हो जाते गल जाते तो मुझे दो दो देना स्टार्ट कर सकती थी और फिर मुझे तीन भी दे सकती थी वो ठीक है सो दिस वाज योर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का फर्स्ट टॉपिक दीज आर योर नोट्स आप नोट डाउन करिए आराम से मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है एंड इन कमिंग वीडियोस जो भी आपके छोटे छोटे टॉपिक्स आई हैव टोल्ड यू कि मैं एक्सप्लेन करूंगी आई विल एक्सप्लेन इन कमिंग वीडियोस ओके एंड ये लाइक सम एग्जांपल्स आप दे सकते हो जैसे ये दिया मैंने ओके इन योर एग्जाम यू विल ड्रॉ दिस आपको अच्छे से चाहिए तो आई ट्राई टू मेक वीडियो फॉर दैट आल्सो बट फॉर नाउ दिस ओनली थैंक यू